बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला का इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द रेशियो इन व्हिच द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। इसमें हम लोगों को एक कोई लाइन सेगमेंट गिवन है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट ए है ए एंड बी है। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं -3, 10 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6, -8। और यहाँ पे कोई पॉइंट हम लोगों का P है, सपोज दैट जो पॉइंट P है वो -1, 6 में इसको डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो हम लोगों का m1 और m2 है ये हम लोगों को अननोन है। तो हमें क्या करना है, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जो ट्रिक बताया था, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे, इसके x के साथ में और इसका इसके साथ में। तो इस तरीके से हम लोगों का ये वैल्यू निकल जाएगा। ये तो करना ही है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसमें कंसीडर कर लेते हैं लेट जो हम लोगों का लाइन सेगमेंट है, लेट लाइन सेगमेंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 10 एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 6, -8 ये डिवाइड कर रहा है इज डिवाइड बाई P -1, 6 इंटू इन रेशियो m1 एंड m2। ऐसे लिख लेंगे बाई सेक्शन फार्मूला। बाय सेक्शन फार्मूला क्या होता है हम लोगों का P x, y इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो हम लोगों का सेक्शन फार्मूला ये है। यहाँ पे हम लोगों का जो P का वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है -1, 6 और इस साइड में हम लोगों का m1 का वैल्यू तो पता नहीं है, x2 का वैल्यू हम लोगों का ये है, x2 का वैल्यू कितना है 6 प्लस m2 का वैल्यू नहीं मालूम है, x1 का वैल्यू कितना दिया -3 अपान m1 प्लस m2। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में देखेंगे y1 यानी m1 और y2 का वैल्यू कितना दिया -8 प्लस m2 y1 का वैल्यू कितना है 10, y1 का वैल्यू 10 अपान m1 प्लस m2। अब ये वैल्यू दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग चाहे x के कोऑर्डिनेट के साथ सॉल्व, यानी कि ये जो हम लोग का x कोऑर्डिनेट है ये भी x है, ये y है और ये y है, तो आप इसके थ्रू जो है सॉल्व कर लीजिए या फिर इसके थ्रू आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, यानी कि इसके रेशियोज फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले x के थ्रू आप किसी भी के साथ निकाल सकते हैं। तो जाएगा 6m1 और ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3m2 अपान m1 प्लस m2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा -m1 और ये हो जाएगा -m2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई -1 में कर दिए तो ये हो गया, और इसका हो जाएगा हम लोग का 6m1 और ये हो जाएगा हम लोग का -3m2। हम क्या करेंगे इसमें, ये 6m1 को इधर से इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो -m1 -6m1 और ये हम लोग का m2 है उसको उस साइड ट्रांसफर कर लेंगे माइनस कितना है 3m2 और ये माइनस है उस साइड ट्रांसफर होगा तो प्लस m2 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, ये माइनस माइनस ऐड होंगे और ये हो जाएगा 7m1 साइन लेकिन माइनस कर दीजिएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये होगा हम लोग का -2m2 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो हो जाएगा m1 अपान m2 और इसको उधर कर लेंगे तो ये -2 है और ये साइड में जाएगा -7 तो -2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि m1 रेशियो m2 ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 2:7।
कितना हो जाएगा 2:7। इस तरीके से सेम कंसेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, ये इसके थ्रू जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे 6 इक्वल टू ये ले लेंगे हम लोग, तो हो जाएगा हम लोग का -8m1 प्लस 10m2 अपान m1 प्लस m2। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 6m1 प्लस 6m2 दिस इक्वल टू हो जाएगा -8m1 प्लस 10m2। अब यहाँ से देखो ये 6m1 है और यहाँ पे ये हम लोग का m1 है, तो m1 को इस साइड कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -8m1 है, इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8 प्लस 8m1 और ये हम लोग का इक्वल टू इधर हम लोग का कितना है 10m2 और इस साइड में प्लस 6m2 है तो उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा हम लोग का 6m2। और ये इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 6 8 14m1 और ये हो जाएगा हम लोग का 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4m2, तो ये हो जाएगा हम लोग का m1 अपान m2 इक्वल टू 4, यानी कि मैंने इधर इसको ट्रांसफर किया, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 7 जा 14, मतलब ये हो गया हम लोग का कितना 2/7। इसका मतलब ये हुआ कि m1 रेशियो m2 जो आया हम लोग का कितना आया 2:7 आया, कितना आया 2:7 आया। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंगे तो आपको ये दोनों सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, सिर्फ आपको एक के ही साथ में जब सेक्शन फार्मूला आप राइट करेंगे तो सिर्फ x का अगर सॉल्व करेंगे तो x के थ्रू आप सॉल्व करके इसका वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर y का है तो y के थ्रू सॉल्व करके इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी तरीके से और क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से उनका सलूशन होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining A1, -5 and B-4, 5 is divided by the x-axis ने x-axis में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। also find the coordinate of the point of division, मतलब ये है कि हम लोगों का ये क्वेश्चन है, हमें इसका पहले रेशियो निकालना है जो एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ हमें जो है क्या निकालना है उस जो है
जो कोऑर्डिनेट उसको डिवाइड कर रहा है उसके डिवीजन के पॉइंट को भी यानी उसके कोऑर्डिनेट को भी फाइंड करना है। मतलब हम लोगों का क्वेश्चन इस तरीके से है, कोई हम लोगों का ये लाइन सेगमेंट है ए एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं -4, 5 और इसको जो कहीं किस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है, सपोज दैट वो पॉइंट P है जो x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे है इसका मतलब x एक्सिस पे पॉइंट हम लोगों का x होगा। जब x एक्सिस पे पॉइंट रहेगा तो वो हम लोगों का उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा y = 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें y एक्सिस पे जाना ही नहीं है। जैसे ये इस तरीके से हम लोगों का होता है, ये हम लोगों का x एक्सिस है और ये हम लोगों का y एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को ये x डैश एक्सिस है और ये y डैश एक्सिस है, जब हमें ये कहा जाएगा कि ऐसे हम लोग को जो डिवाइड कर रहा है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे डिवाइड करेगा तो हमें y एक्सिस पे जाना है, मतलब कहीं यहाँ पे या तो डिवाइड कर रहा होगा या यहाँ डिवाइड कर रहा होगा। तो x एक्सिस पे हम लोग का x का यानी कि जो P के पॉइंट होंगे वो कितने होंगे x, 0 होंगे, क्योंकि y एक्सिस पे हमको जाने की जरूरत नहीं है। वो इसमें क्वेश्चन में इसलिए बोल दिया, यहाँ पे क्या बोला है x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों का ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो पॉइंट होगा हम लोगों का m1 और m2 होगा। कितना होगा, वो जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो m1 एंड m2 होगा। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोग इसको निकालेंगे। लेट द फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस, लेट द फॉर्म of the point on x axis is, कैसे होगा हम लोग का जो p है यानी कि x, 0 टाइप का होगा। कितना होगा x, 0। बाकी तो हम लोग का m1 एंड m2 है ही। बाई यहाँ से ले लेंगे बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा हम लोगों का। अब सेक्शन फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो मान ली हम लोग जो है यहाँ पे देखो x का वैल्यू रखने से यहाँ m1 और m2 में वैल्यू कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी, वो आएगा ही नहीं। लेकिन हम 0 का वैल्यू अगर लेंगे तो आएगा, क्योंकि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि x कोऑर्डिनेट के साथ भी वही आएगा, y के साथ भी वही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं x, y, जो सेक्शन फार्मूला हम लोग का m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2 कामा m2 y1 प्लस m1 यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का y2 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हम लोगों का है तो हम लोग x के थ्रू जो निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का x की वैल्यू अननोन है, यहाँ भी m1 और m2 का वैल्यू अननोन है। तो हम लोग बाद में इसका वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग जो y कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेंगे। तो हम लोग का y कोऑर्डिनेट पे कितना 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग का y, तो ये वाले x वाले को नहीं लेना, ये वाले टर्म को लेना है। तो m2 और y1 का वैल्यू कितना -5 और प्लस m1 हम लोगों का हो गया, और यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना है 5 है, तो मल्टीप्लाई बाई 5 अपान यहाँ से जाएगा हम लोग का m1 एंड m2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और दिस इक्वल टू जाएगा -5 m2 और प्लस 5 m1। ये m2 को मैं इस साइड ट्रांसपोज कर लूंगा तो ये हो जाएगा हम लोग का 5 m1 इक्वल टू 5 m2। तो यहाँ से हो जाएगा m1 अपान m2, तो m1 अपान m2 इक्वल टू यानी 5 अपान 5, ये कैंसिल होकर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब हो गया m1 रेशियो m2, इसका वैल्यू कितना है 1:1। तो m1 और m2 का रेशियो हम लोगों का मिल चुका है। कितना हो गया, m1 और m2 का रेशियो निकल गया है। तो यहाँ से अब m1 और m2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड हो गया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस x एक्सिस के थ्रू जो है इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का x एक्सिस के थ्रू यहाँ पे वैल्यू कितना है इसका x, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा m2 का वैल्यू कितना है 1, और x1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस यहाँ पे m2 का वैल्यू भी, m2 की दोनों का m1 और m2 दोनों का वैल्यू वही है, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 इंटू x2 का वैल्यू कितना है -4,
अपान 1 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 2, 1 1 जा 1 होगा और ये हो जाएगा -4 1 जा 4, -4 अपान 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 अपान 2। तो ये जो हम लोगों का एक तो आंसर ये हो गया हम लोगों का, और दूसरा आंसर यहाँ पे x का वैल्यू ये निकल गया था, यानी कि जो पॉइंट P था, यहाँ से लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जो P था, जो डिवाइड कर रहा था, वो कितना था हम लोग का x, 0 था। इसका मतलब हो गया हम लोग का कितना आएगा, यानी कि -3, 2, -3 अपान 2, 0। तो ये हम लोग का क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो जो x एक्सिस के थ्रू कहेगा तो हम लोगों को y इक्वल टू 0 रख देना है। अगर हम लोगों को y एक्सिस के थ्रू कहेगा तो x इक्वल टू 0 करके उसका जो है पहले रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के बाद में फिर क्या करेंगे, फिर उसी सेक्शन फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे इस वैल्यू को। अब जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमने y एक्सिस के कंपेयर में रख के और उसको जो सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू है उस तरीके से निकाल लिए। फिर उसको क्या किए कि जो फिर निकाल करके यानी m1 और m2 का रेशियो मिल गया, और रेशियो जैसे मिल गया फिर हम लोग जो दूसरी वैल्यू इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।